हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम चैनल में, जहां पर आप देखते हो होम एंड किचन रिलेटेड बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड हैक्स जो आपके लाइफ को बना दे और भी आसान। तो चलिए आज के इस नए और उतने ही बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की पहली टिप है इस घी के पैकेट को लेकर। जब भी मार्केट में से हम इस तरीके के पैकेट में घी लाते हैं तो सबसे मुश्किल काम हमें इसमें से घी निकालना लगता है, क्योंकि इसे काट कर हम जितना पॉसिबल हो सके उतना घी तो कंटेनर में ट्रांसफ़र करते ही है, लेकिन इस पैकेट में अंदर की तरफ काफ़ी सारा घी लगा होता है जिसे निकालना हमें हमेशा मुश्किल का काम लगता है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपका ये मुश्किल काम आसान हो जाएगा। तो जब भी जितना पॉसिबल हो सके उतना घी हमने इस पैकेट में से निकाला, तो अब बचा हुआ घी निकालने के लिए सिंपली इस पैकेट को हम रखेंगे फ्रीज़र में। जी हाँ, जहाँ पर भी बर्फ़ जमता है उस सेक्शन में हम इस पैकेट को रख देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए इस पैकेट को हम रखेंगे फ्रीज़र में। 20 मिनट के बाद इसे हम निकालेंगे। अब सीजर की हेल्प से इसको हम अंदर से अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। कट करने के बाद आप नोटिस करोगे जो भी अंदर का बचा हुआ घी था वो थोड़ा सा हार्ड बन गया होगा, जम गया होगा। अब इस घी को आप स्पून की हेल्प से निकालें तो आप देखेंगे जितना भी घी था आसानी से निकल जाएगा। पैकेट में ये बिल्कुल भी बचेगा नहीं, और इस मेथड से अगर आप घी निकालोगे तो उसे निकालना भी आसान हो जाएगा, बिल्कुल भी घी वेस्ट नहीं होगा। तो इस पैकेट में से घी निकालने का मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। दिवाली ख़त्म हो गई है और दिवाली में काफ़ी सारे मिठाई के या फिर पैकेट्स वगैरह हमारे घर में आए थे। ऐसे एम्प्टी कंटेनर्स भी हमारे घर में काफ़ी सारे पड़े हैं, तो इसका एक बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल मैं आज आपके लिए लाई हूँ। तो मेरे पास ये कुछ गिफ्ट आए थे, उसका बॉक्स पड़ा है, तो इस बॉक्स का एक बहुत ही बढ़िया यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 रबर बैंड्स ले लिए हैं, और इस रबर बैंड्स को इस बॉक्स के ऊपर कुछ इस तरीके से हम लगाएंगे। रबर बैंड के सेक्शन हम सिंपली इसके ऊपर बनाएंगे। इस रबर बैंड की हेल्प से जितनी साइज की चाहिए उतने साइज के आप पार्टीशन इस बॉक्स में कर ले। तो इस एम्प्टी बॉक्स और रबर बैंड की हेल्प से आप देख सकते हो एक बहुत ही बढ़िया ये ऑर्गेनाइजर हमारा बन गया है, जिसमें अभी तो मैं मेरे सारे नेल पेंट्स रख रही हूँ क्योंकि ये उसी साइज का मैंने बनाया है। तो एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर हमारा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपके घर में भी काफ़ी सारे मिठाई के या फिर गिफ्ट के पैकेट्स बचे हो, एम्प्टी कंटेनर बचे हो, तो इसका इस्तेमाल आप भी बिल्कुल इसी तरीके से करें। ये बहुत ही यूजफुल है। हम सबके घर में कुछ पुरानी सीडीज़ तो पड़ी होती है जो आजकल इस्तेमाल भी नहीं होती, तो पड़े पड़े ही ये सीडीज़ ख़राब हो जाती है, स्क्रैचेस वगैरह इसके ऊपर आ जाते हैं, तो इसे हम यूज़ करना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसी सीडीज़ का इस्तेमाल आप आपके किचन में कई सारे ऑयल या फिर घी या फिर हनी के कंटेनर वगैरह रखने के लिए कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ पर भी हम ऑयल वगैरह रखते हैं तो वहाँ पर काफ़ी चिपचिपा सरफेस हो जाता है। तो इसके लिए ऐसे कंटेनर्स को रखने के लिए इन पुरानी सीडीज़ का आप ज़रूर इस्तेमाल करें। जब भी हम कहीं ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो ट्रैवलिंग करते वक्त कई सारे लिक्विड्स, क्रीम्स, पेस्ट या फिर शैम्पू वगैरह हमें लेके जाना होता है, तो ऐसी लिक्विड्स को अच्छी तरीके से सील करके लेके जाना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो ये लिक्विड अगर लीक हो गए तो हमारी बाकी सारी चीज़ें भी ये खराब करते हैं। तो ऐसे लिक्विड को सील करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया जुगाड़ू हैक, तो इसके लिए आप इस्तेमाल करें कोई बलून। इस बलून का जो आगे का पार्ट है इसे हम सिंपली कट कर लेंगे, और अब ये जो भी बचा हुआ बलून है इसे हम इस लिक्विड के बॉटल के ऊपर इस तरीके से रैप कर देंगे। जो भी क्रीम वगैरह है, शैम्पू की बॉटल है, मेडिसिन की बॉटल जो भी है, आप इसके ऊपर इस तरीके से इस बलून को लगा ले तो आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया ये बलून इन बॉटल्स को सील कर देगा। अब ये जो भी बचा हुआ बलून है इसे हम बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं, इसका भी बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल हम करेंगे। तो सिंपली इस बलून के कुछ इस तरीके के छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने रिंग्स कट कर लिए हैं, और ये जो रिंग बने हैं ये बहुत ही बढ़िया रबर बैंड का काम करेंगे, जिसका इस्तेमाल आप काफ़ी सारे स्नैक्स के पैकेट वगैरह पैक करने के लिए, ब्रेड के पैकेट्स हो या फिर पेन, स्केच पेन, क्रेयॉन्स वगैरह
टाई करने के लिए, या फिर कई सारे वायर्स कॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी टैंगल होते हैं, तो इन वायर्स को भी रोल करने के लिए आप इस तरीके के रबर यानी कि इस बलून का इस्तेमाल कर सकते हो। हमारी नेक्स्ट टिप है इस मिक्सी जार को लेकर। कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद आपने नोटिस किया होगा कि इस मिक्सी जार के जो ब्लेड्स होते हैं इसकी शार्पनेस कम हो जाती है। इसमें जो भी चीज़ें हम अगर ग्राइंड कर दे तो ये प्रॉपर ग्राइंड नहीं होती, काफ़ी टाइम ये ले लेती है। तो इन मिक्सी जार के ब्लेड्स को फिर से शार्प करने के लिए आप इस्तेमाल करें एम्प्टी मेडिसिन के ये रैपर्स। इन मेडिसिन रैपर को सिंपली सीजर से आप छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले और इस मिक्सी जार में डालें और फिर इसे आप कुछ मिनटों के लिए ग्राइंड कर लें, जैसे हम कोई मसाला वगैरह ग्राइंड करते हैं। तो आप देखोगे इस एम्प्टी मेडिसिन रैपर से इसके जो भी ब्लेड्स है शार्प हो जाएंगे। हमारी अगली टिप है इन चावलों को लेकर। कई न्यूज़ में, अखबारों में हमने पढ़ा है कि चावलों में आजकल कई सारी मिलावट की जाती है, कई बार इसमें प्लास्टिक के कण भी मिलाए जाते हैं। तो आपके घर में जो भी चावल है ये प्योर है या नहीं, इसे पहचानने का एक आसान तरीका आज हम देखेंगे। और इसके लिए सबसे पहले हम जलाएंगे गैस। गैस का बर्नर जब हल्का सा गर्म हो जाए तभी इस गैस बर्नर के ऊपर कुछ दाने हमें डालने हैं इन चावलों के। जैसे ही चावल इन बर्नर्स के ऊपर गिरेंगे वैसे आप देखेंगे कि ये जो चावल है जलने लगेंगे। तो कुछ मिनटों के लिए इन चावल के दाने को हमें ऐसे ही रखना है, कुछ देर के लिए इसे हमें जलाना है। इसके बाद गैस की फ्लेम को बंद करें और इस बर्नर को अच्छी तरीके से ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये बर्नर पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो इस बर्नर के ऊपर जो भी जले हुए चावल के दाने हैं इसे आप चेक कर ले। तो 2 फिंगर्स के बीच में इन चावलों को आप ले लें और इसे हल्का सा मैश कर ले। तो अगर ये चावल अच्छी तरीके से मैश हो गए, इसकी फाइन पाउडर बन गई, बिल्कुल राख जैसे अगर ये बन गए, तो इसका मतलब है आपके चावल बिल्कुल प्योर है, इसमें कुछ भी प्लास्टिक वगैरह मिलाया नहीं है। अगर इसमें प्लास्टिक होता तो इसकी फाइन पाउडर नहीं बनती, राख जैसा नहीं बनता, उल्टा ये थोड़े से हार्ड बन जाते। और 2 फिंगर्स के बीच में इसे तोड़ने के बाद ये आसानी से टूट भी जा रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी डुप्लीकेट चावल नहीं है, ये हाथों से आसानी से टूट रहे हैं, इसका मतलब है कि ये प्योर है। अगर ये प्लास्टिक के होते तो ये काफ़ी हार्ड बन जाते, आसानी से टूट भी नहीं पाते। तो आपके घर में जितने भी चावल है ये प्योर है या नहीं, इसे चेक करने के लिए इन्हें गर्म करके ज़रूर देखें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की इस वीडियो में दिखाए गए ये सारे टिप्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे। मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। इसमें से कौन सी टिप आपके लिए नई और यूज़फुल रही हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उन्हें भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।